हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन एंजॉयिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बिल्कुल शुरुआत से ट्रांसलेशन की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से, बेसिक्स से। आइए सीखते हैं। ट्रांसलेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमें यूज़ करना होगा इज, आर और एम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका प्रयोग करने से पहले भी हम इसका मीनिंग ज़रूर समझ लें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मददगार है जो बिल्कुल अंग्रेजी को शुरू कर रहे हैं, मेरी क्लास में हैं। आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बी कैपेबल अबाउट ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग इन अ फ्यू डेज और मे बी इन अ फ्यू वीक्स। तो इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग भी लिखा दें हम। इसका मतलब है और हिंदी में आगे लिख लें लड़का और लड़की दोनों के लिए आता है इज। देन आर का मतलब है हैं, ये बहुवचन है। इज जो था वो एक वचन था, यानी कि एक के लिए है। तीसरा आएगा एम, इसका मतलब होता है हूं। ठीक है, ये मैं के साथ आता है। अब और चीजें भी जान लें छोटी छोटी, जो मुझे लगता है आगे मदद करेंगे। ही का मतलब है वह, ब्रैकेट में लिख लें लड़का। लड़का मतलब आदमी भी लड़का ही है, था कभी। देन शी, वह, ये होगा लड़की, और इसी के साथ ये औरत के लिए भी यूज होगा। फिर आता है इट। इट का मतलब होता है ये न्यूटर जेंडर है, यानी कि नपुंसकलिंग। ये बेजान के साथ यूज होता है, या बहुत छोटे बच्चे या छोटे जानवर के लिए भी यूज करते हैं। फिर आता है आई। आई का मतलब हो जाएगा मैं। वी का मतलब होगा हम। यू, तुम। ये एक वचन भी है और तुम बहुवचन भी है। ठीक है, तुम एक वचन भी है, यानी कि जब हम किसी एक से बात कर रहे हो यू, तो भी एक है। और जैसे मैं आज आप सब लोगों से बात कर रहा हूं, ऐसे पूरी क्लास के साथ, बहुतों के साथ, तो ये बहुवचन भी है। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन, एक के द्वारा कोई काम हो रहा हो तो उसके लिए वो एक वचन है। बहुत लोग जब वहां पर सब्जेक्ट कर्ता के तौर पे काम कर रहे हो तो बहुवचन है। बहुवचन का मतलब ये नहीं कि बहू ने जो कह दिया घर में वो बहुवचन हो गया, सास से, ससुर से या पति से। हाँ, तो ये आई वी यू। अब एक रह गया दे। दे का मतलब हो गया वे, यहां भी बहुवचन है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो हमें इज, आर, एम के मीनिंग पता चल गया, ही, शी, इट का मीनिंग पता चल गया, आई, वी, यू, दे का मीनिंग। इज है, आर है, एम हूं, ही वह, शी वह, इट ये, आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे। ठीक है, इतने से काम चल जाना चाहिए ना, कोशिश करते हैं। आइए, अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। इज, आर, एम को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो इस टाइप को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट समझते हैं ना, वर्तमान। और सिंपल का मतलब है साधारण या सामान्य। तो इज, आर, इज माने है, मौजूद है ना, तो ये वर्तमान काल कहलाता है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। डिप्रेस ना हो, अपनी एनर्जी को बहुत हाई रखें, बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। आइए, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हम कहेंगे, इससे पहला है इज का यूज करना है हमें, तो ही से करेंगे। मानिए वह लड़का है, वह लड़का है। तो यहां पर वह है सब्जेक्ट, इस पे एस लिख देंगे। इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ एच वी लिख देंगे। फिर लड़का है, ये जो है यहाँ पे नाउन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, वह, फिर क्रिया इज।
हमेशा याद रखेंगे हिंदी और इंग्लिश में एक बेसिक डिफरेंस है सारे मित्रों, साथियों। हिंदी में सहायक क्रिया आखिर में आती है, यानी कि अंत में आती है, क्रिया भी अंत में आती है। लेकिन इंग्लिश में सहायक क्रिया पहले आएगी, सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी, फिर क्रिया आएगी। तो जब हम टेंस करेंगे तो उसमें क्रिया आएगी। इसमें क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टाइप है ना, तो इसमें क्रिया नहीं है। ठीक है, तो राम इज सॉरी वह लड़का है, तो ही इज कौन है? आ बॉय, वह एक लड़का है। ए यहां पे छुपा हुआ है। ही इज बॉय भी सही है, लेकिन अगर आप लिख देंगे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, क्योंकि एक तो है ना, नंबर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का उदाहरण। अब मान लीजिए हमने इसको नेगेटिव करना हो, जैसे नकारात्मक बनाना हो, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हो जाएगा वह लड़का नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आएगा ही, फिर इज, नॉट पहले आएगा, नॉट आ बॉय। ही इज नॉट आ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। तीनों एक साथ चलेंगे, थोड़ा सा सही रहेगा। तो ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, वह लड़का नहीं है, ही इज नॉट ए बॉय। अगर इसी को हम प्रश्नवाचक बना देंगे, इंटेरोगेटिव, तो यहां पर ऐसे इंटेरोगेटिव लिखेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या पहले आ जाएगा और हो जाएगा क्या वह एक लड़का है। तो इसे कर देंगे हम सिंपल सेंटेंस, सिंपल टाइप्स में। क्या के लिए? ये जो हेल्पिंग वर्ब है लास्ट में, ये पहले आ जाएगी। बहुत ध्यान दें, वह एक लड़का है तो ही इज ए बॉय, लेकिन अगर क्या वह एक लड़का है तो ये इज जो है ये पहले आ जाएगा, हो जाएगा इज। फिर वही कहानी, ही आ बॉय, इज ही आ बॉय, क्या वह एक लड़का है। ये बात बहुत ही साधारण तरीके से समझ लें, बहुत आसान है, बिल्कुल घबराएं ना। ठीक है, हौसला रखिएगा। तो ही इज ए बॉय सिंपल, ही इज नॉट ए बॉय इसका नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव, और इंटरोगेटिव इज ही ए बॉय, क्या वह एक लड़का है। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। 2-3 एग्जाम्पल हम आपको और समझाएंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है, आइए इसे हटाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं मैथ आई वाला। तो लिखते हैं मैं एक छात्र हूं। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं। आई एम ऑलवेज ए स्टूडेंट, अ टीचर शुड ऑलवेज बी ए स्टूडेंट फर्स्ट। दुनिया में हम सब एक छात्र हैं और सारी जिंदगी छात्र ही रहेंगे, और जब तक छात्र रहेंगे तब तक सम्मान के पात्र रहेंगे। दिस इज वॉट माई थियरी एंड माई फिलॉसफी इज। ओके, आइए। तो आई सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, तो हो जाएगा आई, मैं के साथ हूं, एम, कौन हूं? आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। ठीक है, इसका अगर हम नेगेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या मैं एक छात्र नहीं हूं। तो हम करेंगे आई एम, नॉट आ गया है, नॉट आ स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिए, पहले एम आएगा फिर नॉट आएगा। नहीं हूं इंग्लिश में होगा हूं नहीं, नहीं है नहीं। ठीक है, अब अगर इसका इंटरोगेटिव आएगा तो क्या होगा? क्या मैं एक छात्र हूं। तो क्या हो जाएगा? जो हूं है लास्ट में, यही क्वेश्चन बन जाएगा, यहां आएगा। तो एम
आई ए स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र हूं। समझ में आ रहा है ना बिल्कुल आसान। तो ये सिंपल टाइप का जो सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, जिसमें हम इज आर एम का यूज करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे का यूज करेंगे और हम नाउन का प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, नाउन का एक एग्जाम्पल चलो हम आपको बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इस टाइप को हम समझ लेंगे नाउन से। जैसे एक एग्जाम्पल आएगा, राम मेरा भाई है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। ये नाउन है तो राम है। इज कौन है? माई, मेरा ब्रदर, भाई। ठीक है, राम इज माई ब्रदर। इसी को अगर हम नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा राम मेरा भाई नहीं है। करिए ट्रांसलेट इसको। सबसे पहले क्या आएगा? जी, सही कहा आपने, राम आएगा। फिर इज के बाद नॉट, कौन नहीं है? माई ब्रदर, मेरा भाई। इसे इंटरोगेटिव करेंगे तो हो जाएगा, क्या राम मेरा भाई है? तो अब क्या के लिए क्या करेंगे ना, है पहले, तो इज राम कौन है? माई ब्रदर। ठीक है, तो फिर समझ लें, राम इज माई ब्रदर, राम इज नॉट माई ब्रदर, इज राम माई ब्रदर, हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने सीखा किस तरह से हम इज आर एम का यूज करते हुए, आई वी यू दे को समझते हुए इज आर एम को किस तरह से हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, नाउन के साथ या प्रोनाउंस के साथ। हम इस सिंपल प्रेजेंट सीख गए हैं, समझ गए, ऐसा मेरा मानना है। अगले वीडियोस में हम ट्रांसलेशन के अगले स्टेप्स को सीखेंगे। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, रिलेटिव को शेयर करिएगा और तुरंत सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।